द रिसेंटली अप्रूव्ड नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 किसकी जगह लेगी? देखिए फ्रेंड्स, ये करंट की न्यूज़ है, आप लोगों की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप सभी लोग, ठीक है। अभी हाल ही में जो है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 की घोषणा की गई है। ये कौन सी वाली स्पोर्ट्स पॉलिसी की हमारी जो है जगह लेने वाली है, ठीक है। तो हमारे भारत के अंदर फ्रेंड्स याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, कि इससे पहले राष्ट्रीय खेल नीति 2001 थी और ये राष्ट्रीय खेल नीति 2001 जो बनी थी तब से वो चली आ रही थी। अब नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 बनाई गई है, ठीक है, 24 सालों के बाद में, और अब से राष्ट्रीय खेल नीति 2025 लागू होगी। इसका मुख्य लक्ष्य है फ्रेंड्स ओलंपिक के अंदर में जो 2036 के अंदर में ओलंपिक होने वाला है, जिसकी अभी तक घोषणा नहीं हुई है कि कहां होगा, ठीक है, वहां पर में जो है उसके अंदर में हमारे भारत को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, मेन लक्ष्य उसका ये है। क्या आप लोगों से मैं कुछ सवाल पूछूं यहाँ पर में? हां या ना, जल्दी से बताइए आप लोग, क्या हम लोग 100 ज्यादा मजेदार बना दे इस मैराथन को? अगर आप आ गए तो आप लोग जल्दी से सभी लोग बच्चे यहाँ पर लाइक शेयर कर देते हैं और कमेंट के अंदर आंसर करते रहते हैं। मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, ठीक है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं कि 2036 की बात हुई है तो भाई 2028 का ओलंपिक कहां पर होने वाला है, फास्ट स्पीड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूं मैं, ठीक है। 2032 का ओलंपिक कहां पर होने वाला है जल्दी से आपको बता देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है, ध्यान से समझिए आप लोग। 2028 का जो ओलंपिक है फ्रेंड्स, ये लॉस एंजलिस एलए के अंदर में होगा, यूएसए के अंदर में, ठीक है। लॉस एंजलिस के अंदर में होने वाला है, यूएसए में, ये याद रखना आप लोगों ने, एलए भी इसको बोला जाता है शॉर्ट में, लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर में। 2028 का ओलंपिक, 2032 का ओलंपिक कहां पर होने वाला है, ब्रिस्बेन के अंदर होने वाला है। क्या मुझे आप लोग बता सकते हो कि ब्रिस्बेन कौन से देश के अंदर में आता है, ठीक है, ब्रिस्बेन, जल्दी से बताइए आप लोग कौन से देश के अंदर में आता है ब्रिस्बेन, ठीक है। तो ब्रिस्बेन जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है ऑस्ट्रेलिया का शहर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का। तो ब्रिस्बेन के अंदर में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर 2032 का होगा, 2036 का कहां पर होगा ये अभी तक डिसाइडेड हुआ नहीं है। भारत भी इसका कंटेस्टेड है, भारत ने भी अपनी नॉमिनेशन दी है कि भाई अहमदाबाद गांधीनगर के अंदर में इसको करवाया जाए, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जकार्ता है, ठीक है, नुसांतरा है, ठीक है, तुर्की ने भी अपनी जो है दावेदारी डाली है, सेंटियागो चिली के अंदर में उसने चिली ने अपनी दावेदारी डाली है, तो कई सारे इसके अंदर दावेदार है। अब देखते हैं कि किसको मिलता है, ओके। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, लिख दीजिए आप लोग यहाँ पर कमेंट में, हर बच्चा लिख देगा, तब मजा आएगा यार, ठीक है। यहाँ पर लिखिए आप लोग 2028 का कहां पर में है और 2032 का कहां पर में है ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसको एक बार लिखेंगे आप लोग, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 2001 को रिप्लेस करेंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे भारत में सिविल सेवा के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? भारत के अंदर सिविल सेवा के जनक के रूप में जो है आप लोगों को याद रखना है, ये जाना जाता है लॉर्ड, ठीक है, किसको? बेंटिक को, कॉर्नवेलिस को, डलहौजी को, मोर्टन को, नवजोत। तो लॉर्ड कॉर्नवेलिस जो है फ्रेंड्स इनको जाना जाता है भारत के अंदर सिविल सेवा के जनक के रूप में। देखिए आप लोग एक चीज समझिए, इसको जो है ना इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोग एक ऐसा समझ सकते हो, भारत में सिविल सेवा को जो स्टार्ट किया था ना एक्चुअल में, वो किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन जो इसको मॉडर्नाइज करने का काम था, सिविल सेवा को मॉडर्नाइज करने का काम, मॉडर्नाइज मतलब उसका आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइज, ठीक है, मॉडर्नाइज करने का काम जो है वो कॉर्नवेलिस ने किया था। इसी वजह से भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवेलिस को जाना जाता है। ये बहुत, ठीक है, यही पे आप लोगों के लिए लिख देता हूं ताकि हम रिवीजन भी इसके अंदर साथ साथ में कर सके। कितने लोग अनाउंसमेंट कर दूंगा आप लोगों के लिए, तो हर एक बच्चे जल्दी से शेयर कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर में कि जो सिविल सर्विसेज है, इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है, ये याद रखना आपको, इंडियन सिविल सर्विसेज जो है सबसे पहले 1855 के अंदर में हुई थी आयोजित, कहां पर में? लंदन के अंदर में, ठीक है, लंदन में आयोजित हुई थी। भारत के अंदर में जो है इंडिया के अंदर में पहली बार कब आयोजित हुई? इंडिया में, इंडिया प्लस लंदन के अंदर में पहली बार कब आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी 1922 के अंदर में। 1922 में जब इंडिया में आयोजित हुई तो कौन सा शहर था जहां पर में आयोजित हुई? जल्दी से बता दीजिए मुझे। भारत के अंदर में पहली बार सिविल सर्विसेज की एग्जाम, अदरवाइज 1855 से लेकर जो है लगातार इंग्लैंड लंदन के अंदर में आयोजित हो रही थी, ठीक है। भारत के लोगों को जाना पड़ता था। अगर मान लो आपको एग्जाम देने के लिए मैं बोलूं कि आपका जो सेंटर युगांडा है, कितने लोग जाएंगे? कितने लोग तैयार है युगांडा जाने के लिए, ठीक है? क्या केन्या भेज दिया जाए आप लोगों को, ठीक है, या फिजी उजी टाइप इधर में भेज दिया जाए आपको, तो आप लोग जाओगे क्या? नहीं ना, यहाँ पर मेरा सिविल सर्विस देनी होती थी तो आपको लंदन जाना पड़ता था। लेकिन फिर 1922 से जो है ये आपका याद रखना इलाहाबाद के अंदर में स्टार्ट हुआ था। इलाहाबाद के अंदर में पहली बार भारत जितना प्रदूषण या जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेंगे उतने ही पेड़ पौधे वगैरह लगाकर ग्रीन एनर्जी की मदद से जो है उन कार्बन को सोखेंगे भी। आपको पता है कि कार्बन को सोखता कौन है? कार्बन लेता कौन है? इनहेल कौन करता है? पेड़ पौधे। तो कार्बन पॉजिटिव नेगेटिव बनती है, जीरो हो जाता है, तो कार्बन न्यूट्रल उसको बोलते हैं। तो कार्बन न्यूट्रल रखने का भारत का और जो है फ्रेंड्स बिहार का, दोनों का जो है लक्ष्य 2070 याद रखना आप लोगों ने। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा पड़ा, 2000 प्लस लाइक आप लोगों ने कर दिया फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। इंडिया का पूरा कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य जो है कब तक है अभी आपको बताया, लेकिन 2030 तक, ठीक है, हम 50% कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे, इसका लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, 50% कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य। ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, 50% का लक्ष्य कब रखा है भारत ने, ठीक है। तो 2030 तक हम 50% कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे और पूरा इंडिया जो है वो पूरा का पूरा 50 नहीं, पूरा 100% बन जाएंगे 2070 तक, ये याद रखना। और बिहार ने भी पूरा का पूरा, बिहार ने 50 वगैरह कुछ नहीं रखा, बिहार ने बोला डायरेक्ट 2070 तक, ठीक है, पूरा कार्बन न्यूट्रल बनेंगे, ओके, एक साथ। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? गंगा नदी के किनारे कितने जिले स्थित है, ठीक है, ये जिला आप लोगों को पता है, खगड़िया है, कटिहार है, भागलपुर, ऐसे 12 जिले जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है जो गंगा नदी के किनारे पे बसे हुए हैं या गंगा नदी उनसे जाती है, ठीक है। तो 12 जिले हैं, ये याद रखना है। सबसे बड़ा डिस्टेंस जो है वो कौन से जिले में से कवर करती है गंगा नदी, आपको कमेंट करके जल्दी से बताएंगे मुझे। एक बार जल्दी से फ्रेंड जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। टेलीग्राम में सबसे ज्यादा 99 किलोमीटर की जो है यात्रा करती है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट एग्जाम फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज कंडक्टेड, ठीक है, पहली जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम है, ठीक है, कब कंडक्ट हुई थी? 5वें नंबर का क्वेश्चन मैं चाहूंगा हर एक बच्चा कमेंट में आंसर करे, तभी आप लोगों का जो है फ्रेंड्स कॉन्फिडेंस यहां पर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो स्पीड में मेरे को कमेंट करके आप लोग आंसर बताएंगे, ठीक है, ऐसे ही आप लोग जो है आंसर करते रहेंगे जल्दी जल्दी से। बता दीजिए मुझे जल्दी से, इलाहाबाद के अंदर में कौन से साल में आयोजित हुई थी, ठीक है। तो 1855 लंदन, ये याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए 6वें नंबर का क्वेश्चन जो है 5 में से कितना सही हुआ आपको जल्दी बता देंगे, 5 में से कितना, और जितने भी क्वेश्चन अगर 20 में से जुड़े तो कितने क्वेश्चन आपने किए हैं अटेम्प्ट, कितना आपका सही हुआ ये बता देंगे कमेंट में, ठीक है। 1855 नाउ फ्रेंड्स द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है, अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम से एक भाषण दिया था, बहुत ही फेमस भाषण है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम से भाषण, भारत की स्वतंत्रता का उदाहरण देते हुए संविधान सभा के अंदर के सदस्यों में से किसने ये प्रसिद्ध भाषण दिया था? मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा आप लोग। अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है, तो हमारी जो डेस्टिनी है, ठीक है, उसके लिए या हमारी आगे का भविष्य क्या होगा, ओके, उसके लिए ये भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, 14 और 15 अगस्त की जो मिडनाइट थी 1947 के अंदर में संविधान सभा के अंदर में ये भाषण दिया था। उन्होंने बताया था कि अब हम जो है पुरानी 200 सालों से जो एक पंछी पिंजरे में कैद था, अब वो आजादी के आसमान में लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार है, ओके। तो ये पूरी जो चीज थी वो 14-15 अगस्त के बीच में दरमियानी रात के अंदर में, ठीक है, आजादी के जस्ट थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम से भाषण दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है। इन्होंने यहाँ पर एक फेमस नारा भी दिया था, यहाँ पर एनकाउंटर विद डेस्टिनी, ठीक है, एनकाउंटर विद डेस्टिनी भी इसको बोला जाता है, एनकाउंटर विद डेस्टिनी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों का 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोगों ने आंसर कर दिया। 7 नंबर का दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कौन से जिले में स्थित है? दुर्गावती जलप्रपात जल्दी से बताइए आप लोग, दुर्गावती जलप्रपात कौन से जिले के अंदर में स्थित है? तो ये याद रखना आपको कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के रोहतास जिले के अंदर में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, बिहार के रोहतास जिले के अंदर में पूरी लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करो, जिसके अंदर में आप लोग पूरा देख सकते हो, सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये, ओके, और रोहतास के अंदर में आप लोगों को मिलेगा। बिहार पुलिस एसआई के अंदर में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का। देखिए काकोलत जलप्रपात की बात करेंगे अपन, तो काकोलत जलप्रपात आप लोगों को मिलेगा फिर नवादा जिले के अंदर में, ठीक है, दुर्गावती जलप्रपात हो जाए, ठीक है, ये आप लोगों को मिलेगा रोहतास के अंदर में, ठीक है। दुआकुंड जलप्रपात पूछा जाए आप लोगों से तो ये भी रोहतास में मिलेगा, सासाराम के इलाके में, ठीक है। मंझर कुंड जलप्रपात अगर बोले तो ये भी सासाराम में मिलेगा, रोहतास इलाके के अंदर में। तुतला भवानी जलप्रपात बहुत ही फेमस है, बहुत ज्यादा लोग जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे भी जाते हैं, सासाराम रोहतास के अंदर में है, ठीक है। जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में, और तेलहर कुंड जलप्रपात ये भी पूछा जाता है, तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर के अंदर में है, ठीक है। तो काकोलत जलप्रपात नवादा, ठीक है, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास के अंदर में, ये याद रखिएगा आप लोग, ओके। दुआकुंड
महत्वपूर्ण जलप्रपात पूछा जा सकता है आप लोगों से, और तुतला भवानी जलप्रपात। ये जो है ना फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या किया हमने एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है, आपको ये लिस्ट हमने प्रोवाइड कर दी और इस लिस्ट के अंदर में हमने एक लिस्ट हमने डाल दी आपकी टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में इसकी, और उसके नीचे में आप लोगों से जो है 5 क्वेश्चन डाल दिए, 5 क्वेश्चन डाल दिए टेस्ट के रूप में। अब आप बार-बार अटेम्प्ट करो उस टेस्ट को, और आपको वो सारी चीज याद होती जाती है, तब तक आप उसको अटेम्प्ट करते रहो। कितना मजा आएगा आप लोगों को। तो टीचिंग परीक्षा ने फ्रेंड्स ऐसे ही 25000 क्वेश्चन आपके लिए डाल दिए इमेज वाले सेक्शन में अब तक, ठीक है। और जो बच्चा टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर ये कंटीन्यूअसली सर 70% को एक दिन के लिए एक्सटेंड कर दीजिए और उसको पढ़ाई चालू कर दीजिए अपनी डायरेक्टली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बीपीएससी का क्वेश्चन, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या कूपन कोड यूज करना है, किसी ने पूछा था तो सुपर 70 यूज करना है, सुपर 70 ये कूपन कोड इस्तेमाल करना है आपने, ताकि आप लोगों को 70% ऑफ हो जाएगा। सबसे उससे भी कम दाम के अंदर में आपका जो है ये पूरा कोर्स आ जाता है। याद रखिएगा आप लोग फ्रेंड्स, ये कूपन कोड आप इस्तेमाल कर सकते हो। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का उपयोग कब शुरू हुआ, तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर में लोहे का उपयोग जो है फ्रेंड्स कब शुरू हुआ था, तो 9000 साल पहले नहीं जी नहीं, ठीक है। 12000 साल पहले नहीं, 6000 साल पहले नहीं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि लोहे का इस्तेमाल आपके आसपास में जो भी लोहा है, ठीक है, आप उसको बता दो भाई लोहे का इस्तेमाल आज से करीब करीब केवल और केवल 3000 साल पहले शुरू हुआ है। 8000 साल पहले नहीं, केवल 3000 साल पहले शुरू हुआ है, नन ऑफ द अबव, ठीक है। ओनली 3000 इयर्स अगो, 3000 इयर्स अगो। इससे पहले हम लोहे का इस्तेमाल ही करना नहीं जानते, लोहे के बारे में पता ही नहीं था हम लोगों को, ठीक है। कितनी बड़ी बात है, आप समझिए यहाँ पर लोहे का इस्तेमाल ही नहीं करते थे हम लोग, लोहे के बारे में पता ही नहीं था। तो 3000 साल 2025 आप ऐसा समझिए, तो 3000 साल जाना मतलब 1000 बीसी के आसपास में, 1000 बीसी के आसपास में, ओके। ईसा मसीह के 1000 साल पहले तक की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को एनसीईआरटी डू यू नो सीरीज के अंदर में सारे के सारे इंपॉर्टेंट वाले एनसीईआरटीज आप लोगों को डू यू नो आपको प्रोवाइड कर दिया गया। लोहे का प्रयोग करीब 3000 साल पहले हुआ, ये देख सकते हो आप लोग बीपीएससी क्वेश्चन टीचिंग परीक्षा ने सारी आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, ठीक है। आहत सिक्के करीब बने 2500 साल पहले, तो लोहे का प्रयोग कब बढ़ गया था, आहत सिक्के या जो पंच कॉइन है वो कब बनने लगे 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना कब हुई थी, करीब 2300 साल पहले, ठीक है। अरिकामेडु जो एक जगह है आपका पौंडीचेरी के पास में, ठीक है, अरिकामेडु नाम की जगह है पौंडीचेरी के पास में, तो वो पत्तन नगर कब बसा हुआ था, ठीक है। तो 2200 से 1900 साल पहले यहाँ पर बसा हुआ था वो पत्तन नगर, मतलब वहाँ में पोर्ट था, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स फाहियान भारत में कब आया था, करीब 1600 साल पहले, ठीक है। हुएनसांग भारत के अंदर में कब आया था, ठीक है। तो हुएनसांग जो है करीब करीब जो है 1500 साल पहले जो भारत के अंदर में आया था, ओके। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं।